श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 11। जुगुत वेद पुण्य पोही है रामचरित बरताग। पहिरई सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मंग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन को हो काम के। तिन महाप्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धन धक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगो करने वाले धर्म ध्वज और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहाऊँ भाड़ है कथा पार नहीं लाऊं। ताते मैं अति अल्प बखाने थोड़े महु जानिए सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुण कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पा पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। तो मुझे विधि विनिति मोरी को न कथा सुन हृदय है खोर। ए त्यों पर करी हई जे असंका मोहते अधिकित जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कब न हो नहीं चतुर कहावों मत अनुरूप राम गुण गावों। कहाँ रघुपति के चरित अपारा कामति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी की कथा अपार है, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्ध है। जय मारुत गिर मेर उड़ाई कहाँ उठते उल के ही लिखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शीस महिष विद आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं है कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तद कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीय अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना तही धर देह चरित कृतनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, जो सब में व्यापक है, ओम विश्वरूप है, उन्हीं भगवान से दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोई जहि करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के लिए हित ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजी। बुध पर नहीं हर जस अस जानी करही पुनीत सुफल निजबानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तही बल मैं रघुपति गुण गाथा कहियो नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि की रति गाई तही मग चलत सुगम मोहि भाई।
उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जौन पसेतु कराई चढ़ पिपीली कहूँ परम लघु बिन सम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र का वर्णन सहज ही कर लूँगा। जय सीताराम। आज हमने दोहा नंबर 11 से लेकर दोहा नंबर 13 तक का अर्थ सहित चौपाइयों का वर्णन किया है। अगर आपको हमारी ये रचना पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब